हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 6। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। पिछले वीडियो पार्ट 5 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ वेलोसिटी सिलेक्टर। और मैंने आपको उस टाइम बताया था कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं जब एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई होता है तो उसका एक एप्लीकेशन वेलोसिटी सिलेक्टर था एंड सेकेंड एप्लीकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साइक्लोट्रॉन होता क्या है। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा अपैरेटस है जो कि किसी चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करने के काम आता है। ठीक है, अगर एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हमें बहुत ही ज़्यादा करनी है, बहुत ही हाई वेलोसिटी चाहिए हमें उस चार्ज पार्टिकल की, तो हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो साइक्लोट्रॉन is a machine which accelerates the charged particle with high velocity। बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी करने के काम आता है। ठीक है, फाइन। तो जब ये डिवाइस बनने के लिए सोचा गया तो केवल बी से तो हम हेल्प नहीं ले सकते, केवल मैग्नेटिक फील्ड से हेल्प नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, सिर्फ उसका मोशन सर्कुलर हो जाता है। फाइन, तो किस फील्ड का यूज़ किया जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया जाए, क्योंकि अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रखने से उस पर एक फोर्स लगता है विच इज़ QE। उस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट होगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ हम कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं B और E का। फाइन, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो ज़्यादातर आपसे वाइवाज में पूछा जाता है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स वाइवा होंगे तो उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फाइन, कि हम यहाँ पर दोनों B और E क्यों यूज़ कर रहे हैं, केवल E क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? जब E से ही वेलोसिटी बढ़ रही है तो केवल E यूज़ करके ही क्यों नहीं हम अप्लाई कर रहे हैं? वाई टू अप्लाई B ऑल्सो देयर? फाइन, तो ये हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। अभी हम पूरा साइक्लोट्रॉन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये जो हमको चार्ज पार्टिकल मिल रहा है ऑफ हाई वेलोसिटी, इसका यूज़ क्या करें इसका? ठीक है, वेलोसिटी बढ़ा के एक चार्ज पार्टिकल की क्या किया जा सकता है? सबसे पहला चीज़, इसका यूज़ हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट यूज़ इसका है, तो यूज़ एक्चुअली साइक्लोट्रॉन का नहीं है। साइक्लोट्रॉन का काम एक ही है कि वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ा रहा है। यूज़ उस चार्ज पार्टिकल का है जिसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है। फाइन, तो उसका यूज़ है, तो मैं यहाँ स्पेसिफाई कर ले रहा हूँ, यूजेस ऑफ हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके में यूज होता है, यूज फॉर रेडियो एक्टिव डीके। सेकेंड, इसका यूज होता है टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें हम हाई वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस से हिट करवाते हैं। ठीक है, सेकेंड, इट इज यूज्ड टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस। थर्ड, हम किसी सॉलिड में, किसी क्रिस्टल में अगर कोई वेकेंट स्पेस है तो हम हाई वेलोसिटी से पार्टिकल को हिट करके वो वेकेंट स्पेस फिल कर सकते हैं। तो अगर एक क्रिस्टल में हम कोई दूसरा पार्टिकल पुट कर देंगे तो उस क्रिस्टल की, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। फाइन, इट इज यूज्ड टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये कुछ यूज है हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के, ना कि साइक्लोट्रॉन का। ठीक है, साइक्लोट्रॉन इज जस्ट यूज टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल विद हाई वेलोसिटी। फाइन, ओके। नेक्स्ट हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम साइक्लोट्रॉन में यूज करेंगे, इस डिवाइस में यूज करने वाले। सबसे पहला जो है दैट इज डीज। अब ये डीज क्या है? डीज एक डी शेप का स्ट्रक्चर है जो कि मेटल का बना हुआ है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल, या फिर इन शॉर्ट बोल सकते हैं कंडक्टर। कंडक्टर तो ये कुछ इस तरीके का होगा।
कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये अंदर से इस तरफ से हॉलो है ताकि जो चार्ज पार्टिकल है वो इसी के अंदर रोटेट कर पाए। ऐसा ही एक और डी इस तरफ भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से इसके अंदर, वो जो हॉलो स्पेस है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल इस तरीके से घूमते हैं। अब यहाँ पर इसको मेटल को बनाने का ज़रूरी क्या है कि इसके अंदर मुझे केवल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं चाहिए। तो हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। इसलिए स्पेसिफिकली ये मेटल का बना हुआ है। सेकेंड, परपेंडिकुलर E एंड B। तो E का काम क्या है? E का काम है एक्सेलरेट करना चार्ज पार्टिकल को, और B का काम है उसको सर्कुलर मोशन में मूव करवाते रहना, टू मेक चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर मोशन। थर्ड इज हाई फ्रीक्वेंसी, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो कि हाई पोटेंशियल भी प्रोवाइड करता है। हम एक एसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। एसी सोर्स क्या करता है कि इन दोनों डीज की पोलैरिटी चेंज करता है। हम कुछ इस तरीके से एक एसी सोर्स लगा देते हैं जो एक बार इसको प्लस इसको माइनस बताता है, फिर इसकी पोलैरिटी चेंज करके ये माइनस ये प्लस हो जाता है। तो ऑसिलेटर का काम यह है कि इनकी पोलैरिटी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज करते रहना और एक हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना। सो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर विच ऑल्सो प्रोवाइड्स हाई वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज देने की क्या जरूरत है? क्योंकि E की हेल्प से हम उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो E जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। सो हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? V/d। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है D, ये बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही कम डिस्टेंस रखते हैं दोनों D के बीच में, ठीक है। और V जो है बहुत हाई है, तो V अगर बढ़ जाएगा, D कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली E की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा करने के लिए, जिससे ज्यादा एक्सेलरेट हो सके, हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट फोर्थ है एक डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर एंड में जब हम चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल को अब एग्जिट कराया जाए, वहां यूज होता है टू एग्जिट द हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल। हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल, ओके। जब हम इसकी एग्जिट कराते हैं तब डिफ्लेक्टर का यूज होता है कि उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देके एग्जिट की तरफ लेके जाना, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत हाई वेलोसिटी का हो चुका है। नेक्स्ट, उसके बाद वैक्यूम चेंबर, ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके और कोई भी एयर पार्टिकल्स अंदर ना रहे सेटअप के। दैट्स व्हाई वी यूज वैक्यूम चेंबर। तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हम साइक्लोट्रॉन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो जितना मैं इसका वर्किंग है एग्जैक्टली पूरा लिख तो नहीं पाऊंगा, बट मैं डेफिनेटली वो डिक्टेट कर रहा हूँ और की पॉइंट्स यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक है। तो आप चाहें तो आप उसे नोट डाउन करते जाइए, फाइन। तो आपको हेल्प होगा, आपका एक पूरा स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगा साइक्लोट्रॉन का, फाइन, ओके। फाइन, तो इसका कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। अभी आपको डिस्टेंस में थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअली इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो ये कुछ 2D है, अभी मैं 2D शेप बना रहा हूँ, ये 3D होता है। अंदर वो स्पेस है, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो उसके अंदर मूव कर सकता है, जैसा हमने यहाँ पर बनाया था। ये कुछ 3D स्ट्रक्चर मैंने शो किया है, बट यहाँ पर 2D शो कर रहा हूँ ताकि डायग्राम सही रहे, फाइन। और यहाँ से हम एक AC सोर्स अप्लाई करते हैं, कुछ ऐसा। तो दिस इज व्हाट इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑसिलेटर, और इनको कहते हैं डीज। लेट इट बी D1 और लेट दिस बी D2। ये है वैक्यूम चेंबर। ओके, ये सोर्स है यहाँ पर S, लेट दिस बी सोर्स। S इज द सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल।
जहां से चार्ज पार्टिकल एमिट होने वाला है, फाइन। और यहां से एग्जिट दे देते हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल को, और यहां पर कुछ ऐसा डिफ्लेक्टर लगा होगा, दिस इज डिफ्लेक्टर, कुछ इस तरीके से, फाइन, ओके। तो ये हमारा कुछ सेटअप हो गया है। अब B और E की वैल्यू हमें बतानी है। अब हम क्या करते हैं, ये सेटअप को हम दो परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में रख देते हैं, ठीक है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जा सके, ओके। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल इनसाइड की तरफ है, कुछ इस तरीके से, पूरे में है, मैं बना नहीं रहा हूँ ताकि हौच-पौच ना हो जाए डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह इनसाइड, फाइन, ओके। जब हम बात करते हैं इसकी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करता है, इसको एक बार पोलैरिटी प्लस होगी, फिर माइनस, प्लस माइनस चेंज करते रहता है। फॉर अभी इंस्टेंट के लिए मैं मान लेता हूँ इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है, और ये सोर्स ने कुछ प्लस क्यू चार्ज अभी एमिट किया है, ठीक है। तो सोर्स ने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज एमिट किया, और क्योंकि अभी पोलैरिटी प्लस और माइनस है तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है तो पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन पे फोर्स लगता है, एंड दैट F इज इक्वल टू Q इंटू E। जितना ज्यादा E होगा उतना ही ज्यादा F भी लगेगा, फाइन, फोर्स। तो क्या हुआ, ये चार्ज पार्टिकल उस पे फोर्स लगाया और उसकी स्पीड बढ़ के इस डायरेक्शन पे, कुछ इस डायरेक्शन पे उसकी स्पीड बढ़ गई चार्ज पार्टिकल की। अब जैसे ही इसके अंदर आया, अब ये जो D है ये मेटल के बने हुए हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो केवल क्या अवेलेबल है, मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब अवेलेबल है तो क्या होने वाला है कि इसके अंदर ये गोल घूमने वाला है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको, ओके फाइन। तो ये अगर इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो इसके फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। मैं थोड़ा इसको नीचे बना देता हूँ, ये S है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ से निकला है, ये अंदर की तरफ गया। तो अभी क्या होगा कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है और B अंदर की तरफ है, तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये कुछ ऐसा गोल घूम जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से जैसे ये निकलेगा तो ऑसिलेटर का काम क्या है कि जैसे ये यहाँ से निकले वापस इसकी पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए। जैसे इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अब क्या हो गया, अब ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। यही काम है ऑसिलेटर का कि पोलैरिटी को चेंज करते रहना, और ऐसे टाइम पे चेंज करना है कि हमें जब ये बाहर आ रहा है, इस बीच वाले रीजन में आ रहा है, तब उसकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए, फाइन। तो जैसे ये बाहर आया, इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी का जो बढ़ने का काम हो रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वो सिर्फ इस बीच वाले पैच में हो रहा है। ये वाला जो D है वो केवल और केवल उसको गोल घुमा रहा है, फाइन, ओके। अब फिर वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो रेडियस भी बढ़ जाता है। रेडियस क्या होता है, रेडियस इज mv/qb। अगर एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होता है, mv/qb। अब ना तो मास चेंज हो रहा है, ना तो q चेंज हो रहा है, ना तो b चेंज हो रहा है। v के चेंज होने से जैसे ही v बढ़ जाएगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, फाइन, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो अब वेलोसिटी क्योंकि बढ़ चुकी है तो अब रेडियस भी बढ़ जाएगा और वो कुछ इस तरीके से गोल घूमेगा। ये जो सर्कुलर पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका रेडियस और इसका रेडियस में अंतर है, ठीक है, ये रेडियस ज़्यादा है। अब जैसे ही फिर ये यहाँ से निकला, इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और इस डायरेक्शन पे अगेन इस पे फोर्स लगा और इसका एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी जैसे ही बढ़ी फिर रेडियस बढ़ा और ये वापस ऐसे गोल घूमा। फिर ये जैसे ही बाहर निकला, इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, एंड ऐसे ही करते ही ये गोल घूमते घूमते इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम एग्जिट यहां दे दे रहे हैं, अगर यहां रोटेट कर रहा है तो कुछ एग्जिट हम यहां दे दे रहे हैं। ये डिफ्लेक्टर है, यहां से एग्जिट है, फाइन। तो ये डिफ्लेक्टर की हेल्प से यहां से एग्जिट हो जाएगा, और ये हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को हम फिर यूज करते हैं फॉर फर्दर रिएक्शंस, जो अभी हमने डिस्कस किया था, फाइन। तो इस तरीके से हम एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, फाइन। आई होप आपको समझ आया होगा। सिर्फ इस रीजन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सिर्फ इस रीजन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस रीजन में वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, सिर्फ रोटेशन हो रहा है, ओके। सो वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड
in the region between the D's and inside the D's charge particle is moving in circular path. Circular path without increase in velocity. ठीक है, तो इस ऑसिलेटर का काम आई होप आपको समझ आया होगा, टू चेंज द पोलैरिटी, ताकि हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर पाए. ठीक है, और अभी यहाँ पे राउंड्स आपको कम दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पर इन लैक्स राउंड्स होते हैं, लैक के टर्म्स में राउंड्स होते हैं, तो ये वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और फाइनली हमें आउटपुट मिल जाता है. ये चार्ज पार्टिकल विथ हाई वेलोसिटी हमें फाइनली आउटपुट मिलता है. ठीक है, तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है साइक्लोट्रॉन का. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है. फाइन, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इसकी लिमिटेशन. ठीक है, सो लिमिटेशंस की अगर बात की जाए तो पहला लिमिटेशन ये है कि ये चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकता है, किसी न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है. फाइन, ओके, सो चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकता है. इट कैन ओनली एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल एंड नॉट न्यूट्रल पार्टिकल. ठीक है, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कर सकता है. सेकेंड, इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन. इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है. ठीक है ना, ओके. अगर मैं v की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी अगर उसका मास बहुत कम है. फाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, और मास लेस होने से वेलोसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा कैसे हो जाएगा हमें पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या लगता है? फोर्स इज व्हाट? Q into E. ठीक है, और F इज मास इंटू एक्सेलरेशन एंड दैट इज Q into E. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m. तो मास अगर बहुत कम होगा, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी. और जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अच्छा मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ. मास जैसे कम होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, वेलोसिटी बहुत इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मास चेंज हो जाएगा. ठीक है, मास चेंज हो जाएगा. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी के बढ़ने से, ठीक है, क्या होता है? मास इंक्रीज होता जाएगा. वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. फाइन, इंक्रीज कैसे होता जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. ठीक है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा ये वैल्यू कंपेरेबल होता जाएगा. ये वैल्यू कंपेरेबल होता जाएगा तो डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, डिनोमिनेटर कम होता जाएगा तो ये m का वैल्यू बढ़ता जाएगा. फाइन, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और वो जिस पे हिट करेगा उसको डैमेज कर सकते हैं. फाइन, तो सेकंड इसका लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं लाइटर मास पार्टिकल्स, या फिर बोल सकते हैं लाइटर मास पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स, आप कुछ भी बोल लीजिए. ठीक है, इसको हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प से एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं. फाइन, ओके. नेक्स्ट, अब मैं आपको जो स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से ही उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये दो प्लेट्स हमने यूज़ किया, और यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा गया तो यहाँ पर उस पर फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E. ठीक है, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m, और एक्सेलरेशन अगर है उसके पास तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि B को प्रोवाइड कर रहे हैं. हम चाहे तो इसको जितना देर अगर ये इसमें रहेगा, ये चार्ज पार्टिकल जितनी देर इसमें रहेगा उतना उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि हम दो प्लेट्स को बहुत दूर लगा लिए हैं. इतना दूर लगा लेते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा.
चार्ज पार्टिकल जितना ज़्यादा देर अंदर रहेगा उसकी वेलोसिटी उतनी बढ़ती रहेगी। तो हम इसको दोनों प्लेट्स को इतना दूर लगा के सेटअप क्यों नहीं कर रही है, केवल हमें क्या करना है, हमें 2 प्लेट्स प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। प्लस माइनस की प्लेट्स प्रोवाइड करनी है, इतने में काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें इतने बड़े सेटअप की क्या ज़रूरत है, इससे काम क्यों नहीं चल रहा है, केवल ई से काम क्यों नहीं चल रहा है, बी की क्यों ज़रूरत है हमको, ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या कि पहला इसका डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि साइज बहुत बढ़ जाएगा, साइज ऑफ अपैरेटस इज इंक्रीज्ड, ठीक है। जितना ज्यादा लेंथ तो साइज भी उतना ज्यादा होता जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेज जो ये है, सेकेंड डिसएडवांटेज हमारा ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर एक चार्ज पार्टिकल मेरे पास है जिसका मास और क्यू चेंज नहीं किया जा सकता, तो ई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए। ई के ज्यादा होने से ए एक्सेलरेट, ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। और हमारा मेन मोटिव तो यही है ना कि एक्सेलरेशन बढ़ाना, वेलोसिटी बढ़ाना, तो उसके लिए ई का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। तो आपने ध्यान दिया होगा जब हम डीज बना रहे थे तो हमने डी की वैल्यू बहुत कम रखा था और वी की वैल्यू बहुत ज्यादा रखा था, क्योंकि ई होता है वी बाई डी, वी बाई डी, फाइन। तो ई जब वी बाई डी है तो ये वी के बढ़ने से और डी के कम होने से ई की वैल्यू फाइनली बढ़ जाती है, इस वजह से वो सेटअप था। इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी बहुत बढ़ गया। अगर d की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, E इज इक्वल टू वी बाई डी में अगर d बहुत बढ़ जाता है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे E की वैल्यू कम होती जाएगी। सेकंड, एज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, E डिक्रीजेस बिकॉज E इज इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है। तो E जब कम हो जाएगा तो हमारा मोटिव भी फेल हो जा रहा है। यहाँ पर E कम हो जाएगा तो A कम हो जाएगा, A कम हो जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन हमें साइक्लोट्रॉन से चाहिए क्या, साइक्लोट्रॉन से हमें हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, फाइन। इसलिए हम केवल 2 प्लेट्स लगा के उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते, हमें ये कंप्लीट सेटअप चाहिए। तो इसके वजह से हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम दोनों फील्ड प्रोवाइड कर लेते हैं, जिससे लेंथ भी बढ़ जाएगा और हमारा सेटअप भी कम रहेगा, ठीक है। जैसे अब हम ये सेटअप अगर प्रोवाइड कर दिए हैं, ये सेटअप में क्या हो रहा है कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये लेंथ बढ़ गई, मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ गए, और इसका जो चार्ज स्पीड बढ़ाने का रीजन था वो भी इंक्रीज हो गया विद दिस स्मॉल सेटअप एज कंपेयर टू दिस वन बिग सेटअप, ठीक है। इस वजह से हमें दोनों की जरूरत पड़ती है और ना कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से काम हो सकता है, फाइन। तो ये सेकंड एप्लीकेशन था जहां पर हम E और B दोनों का यूज करते हैं। और ये ध्यान रहे कि परपेंडिकुलर लगा है E और B, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे नहीं लगाया गया, दोनों 90 डिग्री पे ही लगे हैं, एक्टिंग एज अ 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, फाइन। तो आई होप आपको साइक्लोट्रॉन समझ आया होगा। इतना ही कंसेप्ट है जो साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है, फाइन। और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड, वो सेम न्यूमेरिकल्स आपका मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सेम न्यूमेरिकल्स उसमें भी होते हैं, क्योंकि यहाँ भी सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे E और B वाले न्यूमेरिकल्स जो आप मिला लेंगे तो वो पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका कोई सेपरेट अलग से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, उसी से बनेगा। और सेकंड, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहीं से इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, फाइन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, फाइन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन थैंक यू।